हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर। तो अब हम आगे के पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट होगा हमारा 13, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो इसमें जो अभी मैं पेन ले लूं जरा। हाँ, बसेरा ऊंचाई पर जो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो लिखी गई हैं इस पार्ट के अंदर। और हाँ, एक और बात बता दूं, अब इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाना, उसमें एक लिंक है। वो लिंक जब खोलोगे तो आपको कुछ ऑप्शन आएंगे क्लास डालने के लिए और सब्जेक्ट डालने के लिए, और फिर उसके बाद उसे सर्च कर देना। तो जिससे क्या होगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको आप आराम से पूरा पूरा पार्ट एनसीईआरटी की बुक का देख सकते हैं। ठीक है। तो पार्ट में क्या है, इसमें सर्वाधिक भीड़ वाला शहर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वह कौन सा शहर है अपने भारत में, वह है मुंबई। ठीक है। और फिर है दिल्ली मुंबई से कितनी दूरी पर है। दिल्ली मुंबई से कितनी दूरी पर, वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है। मुंबई से दिल्ली लाने के लिए कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता। देखियो, मुंबई से दिल्ली आने के लिए जब, या दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली जब कोई आएगा, तो बीच में कौन कौन से राज्य होंगे उसके बारे में। तो हमारे 3 राज्य होंगे, एक तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और है ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, लद्दाख को। ठीक है। ये आपके बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं, तो उनको आप क्वेश्चंस बना के डायरेक्ट ही ज्यों का त्यों याद कर लें, तो उससे कुछ नहीं, आपको आराम से याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो भी होगा वो आपको सिलेबस में जब रिवाइज कराएंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं, लकड़ी के और पत्थर के। ठीक है। लद्दाख में जो घर बनते हैं वो लकड़ी के और पत्थर के होते हैं। लद्दाख की विशेषता पहचान क्या है, तो वो है बर्फ से ढके पहाड़, ठंडे, जो ठंडा उसका रेत है, और पेड़ों की कमी, वहाँ पेड़ थोड़े कम है, और समतल सूखे रेगिस्तान है, वहाँ पानी वगैरह भी कम है, इसके लिए सूखे समतल रेगिस्तान है। ये लद्दाख की विशेषता है। तो बर्फ से ढके हैं पहाड़, पहाड़ी इलाका है, बर्फ से ढका हुआ, ठंडा रेत है, ये रेत नहीं रेत होगा। ठीक है। तरबूज, और पेड़ों की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान है। ठीक है। इसमें नोट है, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। जो लद्दाख में बारिश है वो सबसे कम होती है। फिर इसके बाद लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं, उसका कारण है ठंड से बचने के लिए। ठीक है। लकड़ी के घर क्यों होते हैं, जो उसमें ठंड ना लगे, क्योंकि लकड़ी में जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब उसमें जो गर्मी, जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल सकती है, और इसी हिसाब से अगर वो बाहर नहीं निकल सकती तो बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ सकती है। तो साथ में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग है। जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है नीचे वाला, उन घरों में, यहाँ साथ में, यहाँ लद्दाख होगा, लद्दाख में। ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई है। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग, उसमें पशु के लिए, पशुओं के लिए होता है नीचे का ग्राउंड फ्लोर। ये जो टॉपिक है 4-5, इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एज इट इज आते हैं आपके क्वेश्चन में। उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि लद्दाख के घरों की पहचान, आ, तो उसमें पहला दे देंगे लकड़ी के घर बनते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पशु रहते हैं, और छत आ, किसकी होती है, तो या फिर किससे बनती है। तो इस तरह से बीच में या सीमेंटेड बोल देंगे, तो उसमें आप गड़बड़ ना कर जाएं। इसके आगे है, लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है। लाल मिर्च, सीताफल,
मक्का, धान, उपले आदि सुखाने में। ठीक है। अब है इसके बाद चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है। चांगथांग जो है वो है हमारा 5000 मीटर पे चांगथांग पर्वत है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अब नोट है, यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई मैकेनिक। ठीक है। उसके बाद है चांगपा जाति के में कितने लोग होते हैं। 5000। जो चांगपांग जाति का है उसमें कितने लोग हैं टोटल। 5000। ठीक है। चांगपा कौन से पशु पालते हैं। भेड़ बकरी। यहाँ एक जाति रहती है लद्दाख में चांगपा, उसके बारे में ये बातें बताई गई हैं। भेड़ बकरी से क्या मिलता है। दूध, मांस, खाल और ऊन। ठीक है। ये इनका व्यवसाय है, इसी पर ये पूरी तरह से निर्भर करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये और है कि जितनी ज्यादा बकरियां होंगी वह उतना ही अमीर परिवार माना जाता है। जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होंगी उतना ही ज्यादा अमीर वो परिवार माना जाएगा। अब है इसमें नोट में, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की कुंजी होती है। देखिए कुंजी मतलब उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो यही है। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। ठीक है। ये तो बता दिया मैंने। अब आगे पढ़ते हैं। चांगपा लोग घूमतू होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह। इसका ये मतलब नहीं कि उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, वो घूमते रहते हैं अपने भेड़ बकरी को लेके। यह केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट रैम्बो कहलाते हैं। ठीक है। रैबो तिकोने टेंट होते हैं जो रैबो कहलाते हैं। और ये घोड़ों और याक, याक आपने देखा होगा, यस यस वाइफ और याक पढ़ते थे जब हम एबीसीडी में। अब तो याच आ गया। याच मतलब जहाज जो होता है पानी का। अब पहले याक था। जंगली जंगली भैंसा बोलते थे, उस पे देखा होगा बहुत सारे बाल होते थे, उसी बोलते याक। ठीक है। उसके बाद आगे है, हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाता है। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। यह काम औरतें और जवान लड़कियों का रोज का काम है। ठीक है। जो ये काम है औरतें और जवान लड़कियों का रोज का है, जो कि ये इनको चराते हैं, जवान लड़कियां और औरतें। और जो अलग अलग किसकी बकरी, किसके घर की बकरी है ये, उसको निशान लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चंपा कहते हैं। लेखा। ठीक है। जो बकरियों के घर जो बने होते हैं उनको चंपा की प्रजाति के लोग क्या कहते हैं। लेखा। ठीक है। फिर है, पश्मीना शाल किससे बनती है। पश्मीना शाल भेड़ बकरियों के बालों से बनती है। ठीक है। अब पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है परंतु मोटा नहीं होता। पश्मीना शॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो शॉल है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, लेकिन मोटा नहीं होता, बहुत ही पतला होता है। चांगथांग तापमान सर्दियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी के लिए वहां पे पश्मीना शॉल की, वो पश्मीना शॉल के स्वेटर मतलब शॉल या फिर ऊन के स्वेटर पहने जाते हैं, क्योंकि -40 डिग्री तक चला जाता है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, यहाँ पे माइनस और ज्यादा 40 डिग्री तक चला जाता है। और है, पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे लगते हैं। कितने। 250। अब है श्रीनगर के घर। श्रीनगर के घर के बारे में जानेंगे अब हम। यहाँ पे कौन कौन से घर होते हैं। अब देखो,
एक तो यहाँ पे पाया जाता है हाउस बोट। हाउस बोट के बारे में, यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है, 80 फुट तक तो लंबे हैं और बीच की जो चौड़ाई है वो 8-9 फुट है। और यहाँ पे श्रीनगर में डोंगा नाम से भी घर होते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि लकड़ी के डोंगे होते हैं और अलग अलग कमरे होते हैं। अब इसमें नोट है, नोट क्या है? कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। देखिए, कश्मीर में जो होता है ना, उसमें एक बेकरी जहाँ पे ब्रेड पाव वगैरह नहीं बनते हैं और पैन डबल रोटी वगैरह, उसे कहते हैं बेकरी। और हर गली में होता है। वहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते हैं, वो बेकरी से खरीद के खाते हैं। ठीक है, घर पर वहाँ के कश्मीर के लोग नहीं बनाते हैं खाना, क्योंकि ठंडा इलाका होता है। जब धरती कांपी, ये 14 पार्ट है। हम 14 पार्ट पे आ गए। जब धरती कांपी, इसके बारे में देखें। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? जब भूकंप आया तो धरती कांपती है ना, उसी के ऊपर है। तो ये आया था 26 जनवरी 2001 में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, इस पार्ट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। पार्ट 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, फिर जब ऑप्शन आएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा सही है, कौन सा आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। जब पढ़ा होगा एक बार तो याद आ जाएगा। ठीक है, यह कहानी किसने लिखी? जो ये ऊपर वाली कहानी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह कहानी किसने लिखी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे, उन्होंने लिखी थी। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हमारा पार्ट 16, आज हम पार्ट 16 तक ही करेंगे। उसके बाद 17 से आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 16 है कौन करेगा यह काम। इसमें देखिए, नारायण जी कौन थे? ये नारायण जी कोई व्यक्ति होंगे, उनके बारे में बताया गया है इसमें। अब उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नारायण जी कौन थे? तो वो कौन थे? गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की आयु से गांधी जी के साथ रहते थे। ठीक है, तो नारायण जी जो थे वो 11 वर्ष की आयु से गांधी जी के साथ रहते थे और वह गांधी जी के जो मित्र थे उनके बेटे थे, महादेव के। ठीक है, अब गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। जो छुआछूत मानते नहीं है, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, इसको मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किए गांधी जी और नारायण जी ने। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? तो वो कहाँ से थे? वो थे महाराष्ट्र के गौरा गांव से। ठीक है, वो थे महाराष्ट्र के गौरा गांव से। नोट है यहाँ पे, यह कहानी स्टैलन के की इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। स्टैलन के नाम से होगी, एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट फिल्म थी, उससे ली गई है ये वाली कहानी। ठीक है, आज हम 16 ही रखेंगे। इसके आगे का चैप्टर आपको अगली वीडियो मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।